कभी सोचा है कि हम किसकी खोज में जीवन भर भटकते हैं? हम सबको लगता है कि हमें कुछ चाहिए, धन, प्यार, पहचान, मोक्ष। लेकिन क्या सच में हमें ये सब चाहिए, या इन सब के परे कोई और प्यास है? वही प्यास हमें पूछने को मजबूर करती है, अंतिम सत्य क्या है? सत्य जिसे कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, फिर भी जो हर चीज के पीछे है। कोई कहता है सत्य ईश्वर है, कोई कहता है आत्मा, कोई कहता है शून्य। लेकिन क्या सत्य परिभाषा में समा सकता है? शब्दों में जो कह दिया गया वो सत्य नहीं, वो विचार है। क्योंकि सत्य तो अनुभव है, और अनुभव को शब्दों में बांधना वैसा ही है जैसे समुंदर को बोतल में भरना। क्या सत्य किसी धर्म में है? अगर होता तो इतने धर्म एक दूसरे से लड़ते क्यों? क्या सत्य किसी किताब में है? अगर होता तो जिसने किताब पढ़ी वो तुरंत बुद्ध हो गया होता। क्या सत्य तीर्थों में है? तो फिर घर बैठे ध्यान करने वाले भी क्यों जाग जाते हैं? सत्य कहीं बाहर नहीं, वो भीतर छुपा है, तुम्हारी ही गहराई में। लेकिन हम बाहर बाहर भटकते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। भीतर जाने का समय ही नहीं है। भीतर जाने के लिए मौन चाहिए, और मौन से डर लगता है, क्योंकि मौन में हमारी असली हालत सामने आ जाती है। हम अपने झूठ से भागते हैं, इसलिए बाहर दौड़ते हैं। अंतिम सत्य वो नहीं जो बताया जाए, वो है जो घटे। सत्य को जाना नहीं जा सकता, सत्य में केवल समर्पण किया जा सकता है। जैसे नींद आती है, उसे लाया नहीं जा सकता, बस घटती है। वैसे ही सत्य भी घटता है जब तुम हो ही नहीं। सत्य तब नहीं आता जब तुम खोजते हो, बल्कि तब आता है जब तुम मिट जाते हो। मैं जब तक है तब तक सत्य केवल विचार है, और जब मैं गिर गया तब सत्य केवल है। क्या तुमने कभी पूरी तरह खो जाने की कला सीखी है? नहीं, हमें तो बस पाना आता है। पाना पाना पाना, इस लालच में ही जीवन बीत जाता है। और सत्य पाने से नहीं, खोने से आता है। जब तुम अपना सब कुछ छोड़ते हो, विचार, इच्छाएं, अहंकार, तब खालीपन में कुछ घटता है। उस खालीपन को ही कोई निर्वाण कहता है, कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म। लेकिन नाम फिर वही बंधन है, क्योंकि सत्य नाम से नहीं, मौन से पहचाना जाता है। कभी सूरज को देखो, वो कुछ नहीं कहता, पर रोशनी देता है। सत्य भी ऐसा ही है, वो मौन है, पर जीवन को रोशन कर देता है। जो सत्य की बात करता है, वो बस संकेत देता है। मैं सत्य नहीं हूं, मैं तो दरवाजा हूं। दरवाजे से गुजरना तुम्हें होगा। कोई और तुम्हारे लिए सत्य को नहीं जान सकता। बुद्ध भी नहीं, ईसा भी नहीं, केवल तुम। लेकिन तुम भागते हो, क्योंकि भीतर जाना डरावना है। भीतर अंधेरा है, भीतर अकेलापन है। पर उसी अंधेरे में दिया जलता है। जो जीवन भर बाहर खोजते रहे, उन्होंने वो दिया कभी देखा ही नहीं। जब तुम मौन होते हो, तब सत्य धीरे धीरे उभरने लगता है। वो शब्द नहीं बोलता, वो अनुभूति देता है। जैसे किसी अजनबी को देखकर भी अपनापन महसूस हो जाए, वैसा ही कुछ। तुम नहीं जानते कि वो क्या है, पर तुम्हारा हृदय हिल जाता है। सत्य ऐसा ही है, वो सिर में नहीं, हृदय में उतरता है। लेकिन हमारा पूरा समाज हमें सिर से जीना सिखाता है। सत्य को पाने के लिए समाज से विद्रोह करना पड़ता है। विद्रोह का मतलब हिंसा नहीं, मौन का विद्रोह, ध्यान का विद्रोह। भीतर की यात्रा ही असली क्रांति है। बाकी सब तो बस सतह पर लहरें हैं। तुम कितनी भी जानकारी इकट्ठा कर लो, वो सत्य नहीं है। सत्य को जानने के लिए ज्ञानी नहीं, निर्दोष होना पड़ता है। जैसे बच्चा जो देखता है बिना व्याख्या के। बुद्धत्व का मतलब है फिर से बच्चा बन जाना, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे जो मिला है वो शब्दों से परे है। और वही अंतिम सत्य है। जो सत्य है वो शब्दों से डरा हुआ है, क्योंकि शब्द उसे तोड़ देते हैं। सत्य टूटता नहीं, लेकिन हमारी समझ उसे टुकड़ों में बांट देती है। हर धर्म अपने अपने सत्य की घोषणा करता है, लेकिन क्या सत्य को घोषित किया जा सकता है? घोषणा तो सत्ता करती है, सत्य तो मौन में बैठा है। तुमने उसे पा लिया तो वह स्वयं बोलेगा, बिना आवाज के। कोई उसे ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा, कोई शिव, कोई शून्य। लेकिन क्या ये सब एक ही बात नहीं है? ये सभी अलग अलग द्वार है, पर भीतर एक ही आंगन है। जो भीतर गया वह जान गया कि नाम बदलते हैं, पर गहराई एक है। क्या तुमने कभी उस मौन को महसूस किया है
जहां कोई प्रार्थना नहीं, कोई मांग नहीं, जहां केवल होना है, जागृत होकर बिना अपेक्षा। सत्य वहीं घटता है जहां कुछ नहीं बचा, जहां तुम हो पर तुम नहीं हो। यह कैसे हो सकता है? यह तभी होता है जब तुम्हारी मैं की दीवार ढह जाती है। सत्य दीवारों के पार है या अहंकार की दीवारें उसे रोकती है। सत्य नदी की तरह बहता है, उसे बांधो मत, बहने दो। हम सत्य को काबू में करना चाहते हैं, पर वो नियंत्रण से परे है। जो मुक्त है वही सत्य को जानता है। मुक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। मुक्ति मिलती है जब हम अपने भ्रमों को देख पाते हैं। हम खुद को शरीर समझते हैं, यही पहला भ्रम है। शरीर तो मिट जाएगा, तब क्या तुम भी मिट जाओगे? अगर तुम शरीर हो तो मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन अगर तुम आत्मा हो तो मृत्यु केवल एक द्वार है और सत्य मृत्यु के पार है। जो मृत्यु से नहीं डरता वही सत्य के करीब है। हम डरते हैं इसलिए धर्म बनाते हैं। धर्म बनाते हैं ताकि हमें सहारा मिले, लेकिन सहारा लेकर तुम उड़ नहीं सकते। सत्य की उड़ान अकेली होती है, बिना सहारे के। जब तक तुम झूठ से चिपके हो, सत्य दूर है। झूठ का मतलब है जो तुम नहीं हो उसे ओढ़ लेना। हमने पहचाने ओढ़ ली है, हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, विद्वान, मूर्ख, पर सत्य किसी पहचान से नहीं जुड़ा है। सत्य तो निर्विकार है, जैसा है वैसा। तुम्हें भी वैसा ही होना होगा।